नमस्कार। मैं अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो देखिए, पिछले टॉपिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद उसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था गॉस का प्रमेय। तो आज उसी चीज को आगे रखते हुए आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, मतलब कि एप्लीकेशन गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों में आज हम लोग देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है पहला, जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोर्ड के एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स आपका पूछा गया है। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। आपके सामने एक प्लेन शीट रखी हुई है, प्लेन शीट जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मैंने मान लिया इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने मान लिया कितना है, सिग्मा। मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद इसका मैंने सरफेस एरिया जो है, एरिया वेक्टर को मैंने मान लिया आपका ए है। इतनी बात क्लियर हुई। और हमने इसके टोटल समेशन ऑफ चार्ज को ले लिया, कितना है उसको ले लिया मैंने आपका टोटल समेशन ऑफ चार्ज को क्यों ले लिया। अब देखिए, हमें ध्यान से देखना है। आपका ये आप देख रहे हैं जो प्लेन चार्ज शीट है, ये जो आप सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब देखिए, हम इस गॉसियन सरफेस की माध्यम से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है फाई, फाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आइए हम देखें, तीन तरीके से हमें निकालना है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 हमारा पहला कंडीशन हम इस पॉइंट पे निकालेंगे। सेकंड हम इस पर देखेंगे, सेकंड आपका ये हो गया। एंड थर्ड वन हमें इस पॉइंट पर निकालना है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, बहुत ध्यान से हम देखेंगे। आपके सामने सीट दिखाई दे रही है ना। अगर सीट दिखाई दे रही है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। एरिया वेक्टर इधर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पॉइंट नंबर थर्ड पे देखेंगे कि एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम पॉइंट नंबर थर्ड पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारा ई है उसकी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, जिसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। थर्ड जो कंडीशन हमने यहाँ पे फर्स्ट में बनाया था, आप इसको देखेंगे, इसको रेफरेंस लेके देखेंगे। आप देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर अगर इसके रेफरेंस में देखेंगे तो एरिया वेक्टर आपका ऊपर बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप देखेंगे इधर, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है तो आप देखेंगे 90 डिग्री। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हमारी देखिए। अब देखिए, हम यहाँ पे गॉस का थ्योरम लगाएंगे, गॉस का प्रमेय हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया इस पूरे सिस्टम का जो फ्लक्स है वो मेरा कितना है, फाई है। अब देखिए यहां पे कैसे निकालेंगे। आप देखिए, फाई ऑफ फर्स्ट केस, फाई ऑफ सेकंड केस एंड फाई ऑफ थर्ड केस। क्लियर हुई बात। देखिए, फर्स्ट सेकंड एक बार फिर से देख लीजिए। आप इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड, एंड ये आपका थर्ड वन केस है। क्लियर। अब आप देखिए, आपको जी बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो मैं यहां पे क्या होता है, इंटीग्रल किसके, ई डॉट ए कॉस। अब देखिए, पहला पार्ट अगर मैंने इसको लिया है तो आप देख रहे हैं थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। क्लियर हो गया। अब उसके बाद प्लस सेकंड पोर्शन को अगर हम देखें, सेकंड पोर्शन मैंने इसको लिया है। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो यहां क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री। क्लियर हुई बात। अब हम थर्ड केस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, थर्ड केस में आपका थीटा 90 है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री।
अब आप बहुत ध्यान से देखिए, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। cos 0 कितना होता है 1, तो यहां से कितना आ गया, देखिए बहुत ध्यान से हम चीजों को देखेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ गया e बराबर, ये आपका cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहां से इंटीग्रल सॉल्व करने में कितना आ जाएगा e a प्लस ए कितना हो जाएगा, यहां पर भी सेम थिंग्स कितना हो जाएगा ई ए, और एक पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए दोनों टर्म सेम है, ई ए और ई ए जुड़कर आपका 2a हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और आपको पता है कि गॉसियन सरफेस, सॉरी आपने गॉस लॉ में आपने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया 2e a। क्लियर हुई बात। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो सरफेस है कैसा है, एक प्लेन चार्ज शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा है, तो यहां से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, क्यू के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e a। देखिए यहाँ पे बहुत हमें ध्यान से चीजों को लेकर के चलना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्यू किसके बराबर है, सिग्मा ए के बराबर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2e a। फाइंड आउट क्या करना है, पता क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग आपकी क्या लिखी हुई है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से आप मुझे बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू, आप देखिए यहां से कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज आप देखिए यहां से A से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, A से कैंसिल किया आपने तो E इज इक्वल कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, बोर्ड में काफी बार मल्टीपल टाइम्स आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट में आपने निकाला हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही रहा। तो हम लोगों ने आपके बोर्ड एग्जाम्स के अगर हम पर्पज से देखें तो तीन गॉस के लॉ हैं एप्लीकेशंस में जिनको हमें पढ़ना है, जिसमें आज मैंने आपका पहला पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में आपके सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड कीप लर्निंग।